हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, एक छठी प्रॉपर्टी रह गई थी। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज रिमेन्स द सेम व्हेन एनी रो इज मल्टीप्लाइड व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट मल्टीपल एंड एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द अनदर रो और कॉलम। तो इसका कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो को हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में प्लस कर दें या माइनस कर दें, और तो डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ये ऑपरेशन जो है कॉलम के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो चलिए, इन प्रॉपर्टीज़ के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम देखते हैं। वैसे तो ये बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। देखिए, वैसे तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिंग, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आएगी विदाउट एक्सपेंडिंग। तो यहाँ पे विदाउट एक्सपेंडिंग है वो ये 5-6 प्रॉपर्टियाँ, इनको हमने माइंड में रखना है और इन्हीं का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। देखिए, जो हमने वैल्यू दी हुई है, हमने इसको जो है टू पार्ट में स्प्लिट कर लिया, क्योंकि बीच में जो है C3 जो है प्लस की फॉर्म में लिखी हुई है। तो XYZ ABC, और ये देखिए फर्स्ट है XYZ, इसको ले लिया और प्लस करके सेकंड ये बना लिया हमने। अगर मैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू को देखूँ तो देखो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0। और यहाँ पे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आर 0। तो ये कंडीशंस भी आपने मेंशन करनी है, और इस तरह से ये वैल्यू क्या हो गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, ये दिया हुआ है, लेकिन ये भी क्वेश्चन किसका, विदाउट एक्सपेंडिंग। तो इसमें वो जो 6-7 प्रॉपर्टियाँ हैं, 5-6 प्रॉपर्टियाँ लिखवाई हैं मैंने, उन्हीं 6 प्रॉपर्टियों का यूज़ करके हमने प्रूव करना है ये वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को नोट कर लिया हमने, और मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया C1 ऑपरेटिंग C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी में हमने C1 में ही देखो, C1 पे ऑपरेशन लग रहा है, तो C1 की जगह सब वैल्यू ये प्लस करके लिख देंगे हम आपस में। और जब ये सारी प्लस करेंगे तो देखो ये सारे आपस में स्प्लिट हो जाएंगे। प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, ये प्लस माइनस का भी कट जाएंगे, माइनस का C प्लस का C ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएगा। अगर कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल हो जाती है, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें C3 के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाना है। ये भी क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग का है। तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करा है, जो है ऑपरेशन लगाया है C3 ऑपरेटिंग C3 माइनस 9 C2, मतलब कि C2 को 9 से मल्टीप्लाई करके C3 में जो है C3 में से माइनस करता चला जाऊँगा। माइनस करने के बाद मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, 2 3 5। ये देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो C1 और C3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आर 0, क्योंकि C1 और C3 आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल। अगला क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग। फिर क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग का है, तो इसका मतलब वही 6 प्रॉपर्टियों में से जो है 6 प्रॉपर्टियों में से कोई एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट को 0 शो करना है। मैंने ये जो मेरे पास C3 है, मैंने इसको इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया और ऑपरेशन लगा दिया C3 ऑपरेटिंग C3 प्लस C2। और ऑपरेशन लगाने के बाद ये वैल्यू जो C3 है देखो सेम होगी। तो इसके बाद मैंने क्या करा, ये AB प्लस BC प्लस C है, देखो तीनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। C1 में भी आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर C1 और C3 दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आर 0। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ 1 1 बनाना नहीं है, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसा बनाना। जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 1 हो, सेम होने चाहिए। जो वैल्यू सेम हो जाती है तो उसको हम आइडेंटिकल बोलते हैं। कि बच्चे आइडेंटिकल का मतलब 1 1 सोच रहे होंगे, तो ये बात अपने माइंड में से निकाल दीजिएगा।